वेलकम टू शाश्वत आयुर्वेदा। आज हम पढ़ेंगे मिश्रक वर्ग द्रव्य गुण में है। इसमें पहले देखते हैं हम त्रिफला। त्रिफला को ही हम वरा, उत्तमा, श्रेष्ठा और फलत्रिक। अब इसमें तीन चीज़ें होती है, एक हरित की, विभित की और आमल की। अब इनकी जो हम जब अपना त्रिफला का कॉम्बिनेशन बनाते हैं तो इनका प्रमाण क्या लिया जाता है, तो इसकी ट्रिक है वाह, VAH। तो VAH से, V से विविध की, A से आमल की और H से हरित की। तो इसकी ट्रिक है वाह 241। तो 241, तो जब हम त्रिफला का कॉम्बिनेशन बनाएंगे तो विविध की 2 भाग, आमल की 4 भाग और हरित की 1 भाग। तो इसे हम वाह 241। अब अगला देखते हैं हम स्वल्प त्रिफला। स्वल्प त्रिफला में है गंभारी, खजूर और फालसा। स्वल्प त्रिफला में है गंभारी, खजूर और फालसा। यह पित्त शामक होता है। मधु त्रिफला जो कि निघंटु ने बताया है, इसमें है गंभारी, खजूर और द्राक्षा। यह भी पित्त शामक होता है। स्वल्प त्रिफला में और मधु त्रिफला में केवल एक ड्रग का फर्क है। स्वल्प त्रिफला में फालसा है और मधु त्रिफला में द्राक्षा है। अब हम देखते हैं सुगंधी त्रिफला। सुगंधी त्रिफला में है जातिफल, लवंग और पुगफल। तो सुगंधी त्रिफला की ट्रिक है पूजा लव सुगंध। पूजा लव सुगंध। तो पू से पूग फल, जा से जाति फल और लव से लवंग और सुगंध से सुगंधी त्रिफला। तो पूजा लव सुगंध। तो पू से पूग फल, जा से जाति फल और लव से लवंग और सुगंधी से सुगंधी त्रिफला। तो पूजा लव सुगंध। अब अगला है त्रिकटु। त्रिकटु को ही हम व्योष या द्रव्यूषण भी कहते हैं। त्रिकटु में है शुंठी, मरीच और पिप्पली। त्रिकटु में है शुंठी, मरीच और पिप्पली। अब इसमें हम त्रिकटु में ही पिप्पली मूल मिला देते हैं तो ये बन जाता है चतुरूषण। हम त्रिकटु में पिप्पली मूल मिला देते हैं तो यह बन जाता है चतुरूषण। अगला है पंचकोल। पंचकोल स्निग्ध होता है। इसमें है चव्य, चित्रक, शुंठी, पिप्पली और पिप्पली मूल। पंचकोल में होता है चव्य, चित्रक, शुंठी, पिप्पली और पिप्पली मूल। अब षडूषण में क्या करते हैं, पंचकोल में मरीच मिला देते हैं तो यह षडूषण बन जाता है और षडूषण रुक्ष होता है। अभी हमने देखा पंचकोल स्निग्ध होता है, लेकिन षडूषण में मरीच होने से यह रुक्ष हो जाता है और प्रभाव इसका विषग्न है। अगला देखते हैं त्रिजात। तो त्रिजात को हम ऐसे याद कर सकते हैं टेप, TAP। तो त्वग, एला और पत्र। त्वग, एला और पत्र। इसमें है दालचीनी, छोटी इलायची और तेजपत्र। तो इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं टेप। तो त्वग, एला और पत्र। चतुर्जातक में है त्रिजात प्लस नागकेशर, मतलब त्वग, एला, पत्र और नागकेशर। अगला देखते हैं त्रिमद। त्रिमद में है चित्र, चित्रक, नागरमोथा और विडंग। चित्रक, नागरमोथा, विडंग। अब देखते हैं त्रिकार्षिक। त्रिकार्षिक में है शुंठी, अतिविषा और नागरमोथा। त्रिकार्षिक में है शुंठी, अतिविषा, नागरमोथा। और त्रिकार्षिक में ही गुड़ुचि को मिला देते हैं तो यह बन जाता है चातुर्भद्र। त्रिकार्षिक में ही हम गुड़ुचि मिला देते हैं तो यह बन जाता है चातुर्भद्र। अगला देखते हैं हम त्रिकंटक। त्रिकंटक में है बृहति, धनव्यास और कंटकारी। त्रिकंटक में है बृहति, धनव्यास और कंटकारी। त्रिवल्कल में है पूतिक, तिलवक और कृष्णगंधा। तो त्रिवल्कल जो है ये हमने चरक सूत्र अध्याय 1 में पढ़ा है। पयस त्वचः षडः, मतलब हम जो शोधनार्थ वृक्ष ग्रहण करते हैं उसमें 3 की हम छाल लेते हैं और 3 का दूध लेते हैं। तो हम जो जिनकी छाल लेते हैं वो पूतिक, तिलवक और अपना कृष्णगंधा है। तो त्रिवल्कल में है पूतिक, तिलवक और कृष्णगंधा। अब हम देखते हैं क्षीरत्रय। क्षीरत्रय में है अश्मंतक या उसी को बोलते हैं वट, स्नुही और अर्क। अब जो अश्मंतक है उसका वमनार्थ प्रयोग किया जाता है, स्नुही का विरेचनार्थ प्रयोग किया जाता है और अर्क शीर का
वमन और विरेचन दोनों के लिए प्रयोग किया जाता है। आगे देखते हैं हम देवकर्दम। देवकर्दम में है चंदन, अगरू, कर्पूर और केसर। देवकर्दम में है चंदन, अगरू, कर्पूर और केसर। यक्षकर्दम में है कर्पूर, अगरू, कस्तूरी, कंकोल और यक्षधूप। त्रिसमा या समत्रिक। त्रिसमा या समत्रिक में है हरित की, शुंठी और गुड़। त्रिसमा या समत्रिक में है हरित की, शुंठी और गुड़। चतुर्बीज में है मेथी, चंद्रसूर, मंगरेल और यवानी। चतुर्बीज में है मेथी, चंद्रसूर, मंगरेल और यवानी। पंचवल्कल, यह श्री वृक्ष है। इसमें है वट, उदुम्बर, अश्वत्थ, पारिश और प्लक्ष। वट, उदुम्बर, अश्वत्थ, पारिश और प्लक्ष। पंचपल्लव में है आम, जामुन, कपित्थ, बीजपुर और बिल्व। पंचपल्लव में है आम, जामुन, कपित्थ, बीजपुर और बिल्व। पंचतिक्त में है गुड़ूची, निम्बमूलत्वक, वासा, कंटकारी और पटोलपत्र। पंचतिक्त में है गुड़ूची, निम्बमूलत्वक, वासा, कंटकारी और पटोलपत्र। अम्ल पंचक में है अम्लवेतस, जंबीरी नींबू, मातुलुंग, नारंग और नींबू। तो इसकी ट्रिक बनाई हमने अजमा नानी। तो अजमा नानी, तो अम्लवेतस, जंबीरी नींबू, मातुलुंग, नींबू सोरस, नारंग और नींबू। तो अजमा नानी। अगला है पित्त पंचक। पित्त पंचक में हम किनका पित्त ग्रहण कर सकते हैं? तो मछली, गाय, घोड़ा, मनुष्य और मयूर। अब जो पंचामृत है यह गलत था तो इसे हमने काट दिया है। आगे देखते हैं पंचसार। पंचसार में है दूध, शर्करा, पिपली, मधु और घृत। पंच सिद्ध औषधिक में है तेलकंद, सुधाकंद, क्रोडकंद, रुदंती और सर्पनेत्र। सर्वगंध में है चातुर्जात। चातुर्जात अभी हमने पढ़ा। चातुर्जात में त्रिजात प्लस नागकेसर। और कपूर, कंकोल, अगरू, शिलारस और लवंग। पंच सुगंधिक। पंच सुगंधिक में है कपूर, कंकोल, लवंग, पुग और जातिफल। अभी हमने सुगंध त्रिफला में पढ़ा था, पुग, जातिफल और लवंग। खाली पंच सुगंधिक में हमें 2 ड्रग और ऐड करना है, वो है कपूर और कंकोल। मूत्र पंचक में है गाय, बकरी, भेड़, भैंस और गधी। यहाँ पर हमारा मिश्रक वर्ग कंप्लीट होता है।